संभा राजा शेर सिंह के जले हुए महल के सामने खड़ा था। बहुत दुखी और बहुत उदास था। तभी वो कहता है, महाराज, आपने इस जंगल को बहुत कुछ दिया। मुझे भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अहिल्या दी है। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं इस जंगल की रक्षा करूंगा। इधर बाघ का बच्चा गुफा के बाहर खेल रहा था। तभी वहां जंगल का एक खास जानवर भालू आ जाता है। तभी वो बच्चे को देखकर कहता है, ओ बच्चे, तुम यहाँ राजा के गुफा के पास क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। तभी वहां रानी अहिल्या आ जाती है और डरते हुए कहती है, बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर जाओ। बच्चा अंदर चला जाता है। तभी खास जानवर भालू कहता है, महारानी, ये बाघ का बच्चा इस गुफा में आप लोगों के साथ क्या कर रहा है? वो महाराज, संभा को ये बच्चा ऐसे ही रास्ते में मिल गया था। रास्ते से भटक गया था। उन्होंने सोचा इसे अपने साथ ले चलता हूँ। नहीं महारानी, ये नियम के खिलाफ है। और एक तो ये एक बाघ का बच्चा है। हाँ, पर ये एक छोटा बच्चा है और रास्ते से भटक गया था, तो क्या इसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए था? ये भी तो इस जंगल का हिस्सा है। महारानी, अगर बात है भटक जाने की, तो हर दिन कोई ना कोई भटक जाता है। किसी की माँ मर जाती है, किसी का परिवार खो जाता है, कितने बिछड़ जाते हैं। तो सबको अपने साथ रख लेना चाहिए था। परंतु छोड़िए महारानी, उस बच्चे को अभी और इसी वक्त जंगल में वापस छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो मजबूरन जल्द हम इस जंगल का विरोध करेंगे। प्रणाम। बस इतना बोलकर खास जानवर चला जाता है। महारानी भी कुछ सोचती है और उदास होकर गुफा के अंदर चली जाती है। इधर चीकू एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी वहां बगीरा की सेविका पहुंच जाती है और चीकू से कहने लगती है, मैंने सुना है कि जंगल के खास जानवर ने उस बाघ के बच्चे का विरोध किया है। वैसे बढ़िया भी है, क्योंकि महारानी के भविष्य पर असर पड़ सकता था। ऐसे ही महाराज को वो पसंद है। पता नहीं आगे चलकर वो महाराज को इतना पसंद आ जाए कि अपने बेटे को छोड़कर उसे ही जंगल का राजा बना दे। वैसे भी भविष्य की बात कौन जानता है। तभी चीकू चला जाता है। सेविका मन में सोचती है, अब आएगा मजा। इधर गुफा में रानी अहिल्या उदास बैठी हुई थी। तभी वहां चीकू पहुंच जाता है। कहने लगता है, क्या सोच रही है रानी अहिल्या? चीकू, मैं अब क्या करूं? इस बच्चे को अपने से दूर कैसे करूं? न जाने मुझे ये अपना क्यों लगने लगा है। जब से इसे वापस छोड़ने की बात हुई है, मुझे बेचैनी सी होने लगी है। महारानी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि उस बच्चे को वापस जंगल में ही छोड़ देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो चीकू? हाँ महारानी, आपका सेवक होने के नाते मैं ये बहुत सोच समझकर बोल रहा हूँ। आपके आने वाले कल के लिए, क्योंकि आप और महाराज सारा प्यार इस बच्चे पर ही लुटा देंगी। तो अगर आगे चल के आपका भी बच्चा हुआ तो उसे माँ बाप होने पर भी एक अनाथ बच्चे की तरह महसूस होगा। नहीं चीकू, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। महारानी, अगर ये यहाँ रहेगा तो यही होगा। और अगर न जाने महाराज अपने लाड प्यार के चक्कर में इसे ही जंगल का राजा बना दे। नहीं चीकू, नहीं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तभी वहां राजा संभा पहुंच जाते हैं। चीकू चला जाता है। राजा संभा कहते हैं, क्या हुआ महारानी, क्या बात हो रही है? महारानी कुछ नहीं बोलती। राजा संभा कहते हैं, आप चुप क्यों हैं महारानी? कुछ हुआ है क्या? महाराज, इस बाघ के बच्चे को वापस जंगल में छोड़ कर आइए। क्या? हाँ, अब मैं और नहीं झेल सकती। महारानी, ये एक छोटा बच्चा है, हम इसे ऐसे ही कहाँ छोड़ दें? अगर कोई बात है तो मुझे बताइए, मैं उसका उपाय निकालूंगा। महाराज, ये हमारे भविष्य के लिए सही नहीं है। कोई इसे नहीं अपनाएगा। ये बाघ का बच्चा है। जंगल के खास जानवर ने भी जंगल का विरोध करने की बात कही है और मेरे लिए इस जंगल से बढ़कर कोई चीज नहीं है। इसलिए महाराज, अब जल्द से जल्द इसे यहाँ से लेकर जाइए। महारानी, मैं इन जानवरों को मना लूंगा, आप समझने की कोशिश करें। महाराज, मुझे अब कुछ जानना और समझना नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। आपने हमारे विवाह के बाद कहा था कि आप मेरी हर एक बात मानेंगे हमेशा। अपना वादा पूरा करें, मेरा आदेश है। महारानी, आपने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। काश मैंने इस बच्चे से वादा न किया होता कि मैं इसे अपने पास रखूंगा और ना ही यहाँ लाया होता, तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर शायद यही ईश्वर की मर्जी है। बच्चे, इधर आओ। तभी वो बच्चा वहां आ जाता है। संभा कहता है, बच्चे चलो, आज मैं तुम्हें जंगल घुमाकर लाता हूँ, चलो मेरे साथ। राजा संभा बच्चे को लेकर चले जाते हैं। तभी रानी अहिल्या मन में कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा महाराज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।
संभा जंगल के एक बहुत ही खूबसूरत और शांत सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है और फिर बच्चे से कहता है, देखो ये कितना सुंदर नज़ारा है। बच्चा उस खूबसूरत नज़ारे को देखकर खो जाता है। बच्चा पूरा खुश हो जाता है। संभा कहता है, बच्चे मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, मैं अपना वादा तोड़ता हूँ, लेकिन मुझे ज़िंदगी भर याद रहोगे तुम। मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। संभा चला जाता है। इधर वो बच्चा बहुत खुश था। अचानक वो पीछे मुड़ता है, देखता है कोई नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाता है। वो इधर उधर संभा को ढूंढने लगता है, पर संभा नहीं मिलता। वो पूरी तरह उदास हो जाता है। संभा गुफा के अंदर आता है और रानी अहिल्या से कहता है, महारानी, मैंने उसे वापस छोड़ दिया है। मुझे पता था आप मेरी बात जरूर मानेंगे। परंतु महारानी, अगर वो बच्चा किसी जंगली जानवर द्वारा शिकार हो जाए तो उसका जिम्मेवार सिर्फ आप होंगी। महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। अगर वो बच्चा आज फिर अनाथ है तो उसकी जिम्मेवार आप है। अगर वो भटक रहा है, तड़प रहा है, तो उसका पाप आपको लगेगा। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत बोलिए। हाँ महारानी, हाँ, मैं भी अनाथ, एक लवारिश जानवर जिसकी कोई इज्जत नहीं करता था। अनाथ होने और लवारिश की तरह भटकने का दुख मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आप ये कभी नहीं समझ पाएंगी, कभी नहीं। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। आपकी वजह से मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। नहीं। तभी रानी अहिल्या बेहोश हो जाती है। संभा डर जाता है और कहने लगता है, अहिल्या, अहिल्या, रानी अहिल्या, अहिल्या क्या हुआ? मुझसे बात करिए। संभा परेशान हो जाता है और पीछे मुड़कर चिल्लाता है, चीकू, चीकू। चिल्लाते हुए बाहर चल जाता है। संभा दौड़कर चिल्लाते हुए बाहर आता है। चीकू, चीकू कहाँ हो तुम? तभी चीकू वहां आ जाता है। कहता है, क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? चीकू, जल्दी जाओ, जंगल के किसी वैद्य को लेकर आओ। रानी अहिल्या अचानक बेहोश हो गई है। चीकू तुरंत निकलता है। बंदरिया गुफा के पास पहुंचती है। चीकू कहता है, महाराज, ये जंगल की सबसे अच्छी वैद्य है, ये हर चीज का इलाज कर सकती है। देखिए, रानी अहिल्या अचानक बेहोश हो गई है। आप जल्द से जल्द कुछ भी करिए उन्हें होश में लाने के लिए। महाराज, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। रानी अहिल्या कहाँ है? वो अंदर गुफा में है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। वो अंदर चली जाती है। संभा निराश हो जाता है। वैदही अंदर आती है। अंदर अहिल्या बेहोश थी। वैदही अहिल्या के पास जाती है। वो उन्हें देखती है, कुछ मंत्र पढ़ती है, जांच करती है। अचानक उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर जाती है और चिल्लाते हुए बाहर भागती है। महाराज, महाराज! बंदरिया घबराकर बाहर आई और कहने लगी, महाराज, महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है? महाराज, इस जंगल को एक नया वारिश, कहूँ तो एक नया राजा मिलने वाला है। क्या कहना चाह रही हो? सीधा सीधा बताओ। महाराज, रानी अहिल्या गर्भवती है। क्या? हाँ महाराज, हाँ। क्या ये सच है? हाँ महाराज, ये सच है। परंतु परंतु क्या? महाराज, रानी अहिल्या के दिमाग पर किसी बात का बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर वो उन बातों को और ज्यादा बर्दाश्त करती तो उनकी जान भी जा सकती थी। क्या? नहीं, ये सब मेरी गलती है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं महाराज, अभी वो होश में नहीं है। उन्हें कुछ पता नहीं है इस बारे में। उन्हें सुबह तक होश आएगा। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें सुबह तक ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है। महाराज संभा गुफा की आगे की तरफ आते हैं और कहते हैं, बच्चे, मुझे पता नहीं तुम किस परेशानी में हो। आशा करता हूँ कि तुम ठीक और सुरक्षित होगे। मैं अपना वादा नहीं पूरा कर पाया, इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। संभा वहीं बैठ जाता है। कहानियों की दुनिया में वेलकम टू SP Story TV. Subscribe for more fun and stories.